बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। कुछ बहनों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आप बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी डिशेस चिकन की बताती हैं, तो हमारा जो बजट है वो बहुत ही कम है। हम इतना चिकन जो महंगा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हमें कोई सस्ती सी डिशेस बताएं जिसमें मज़ा तो चिकन का हो लेकिन वो बने सस्ती। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कुछ डिशेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसमें होगा तो चिकन ही यूज़, लेकिन वो बहुत ही जो है ना उसके प्राइस हैं वो बहुत ही कम होंगे। और दूसरा ये था कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं और जो चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से बताई होती हैं वीडियोस के अंदर, उसी के जो है ना उसी से रिलेटेड आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो ये देखें जी, मैंने लिया 2 किलो चिकन की जो गर्दन होती हैं ये ली हैं। ये चिकन से हाफ़ रेट पे मिलती हैं। तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है और इनकी यखनी इतनी मज़े की होती है कि अगर आप चिकन से भी यखनी बनाएं तो उससे भी कई गुना ज़्यादा मज़े की यखनी इनसे बनती है। तो आज इससे हम यखनी रेडी करेंगे। इसके अंदर डाला मैंने थोड़ा सा नमक, साबुत काली मिर्चें डाली हैं ताकि यखनी के अंदर से किसी भी किस्म की कोई हींग स्मेल वगैरह ना आए। अब इसके अंदर पानी डाल के इसको हम 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। इससे मैं बनाऊंगी चिकन वाली सेवइयाँ। तो ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया जी लहसुन 2 टेबलस्पून और इसको हम कर लेंगे सोते। जो लहसुन है वो हमेशा ताज़ा कूट के डाला करें, तो उसका जो फ़ायदा होगा आपको, अगर हम लहसुन को पीस के रख देंगे तो उसका जो टेस्ट है, जो अरोमा है उसका, वो वाला टेस्ट और फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर हमने डाल दी हैं सेवइयाँ, इनको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। ये है जी जो हमने यखनी रेडी की थी। हाफ़ चिकन मैंने सेवइयों के लिए ले लिया और हाफ़ चिकन से हम कोई और डिश रेडी करेंगे। 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया, साथ ही डाल दिया मैंने चिकन और साथ ही डाल दी इसमें मैंने यखनी। इसके अंदर जाएगा जी काली मिर्चों का पेस्ट, काली मिर्चों का पाउडर, और काली मिर्च हमेशा ताज़ा कूट के डालें और थोड़ी सी मोटी पीसी हो। अगर बिल्कुल बारीक फाइन पीस के आप डालेंगे उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। अगर काली मिर्च मोटी मोटी पीसी होगी तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का और बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसका अब नमक चेक कर लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम इसके अंदर और नमक ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी और पानी और इसे हम पकाएंगे। इतना मज़े का ये पुलाव रेडी होता है। और जो आप चिकन डाल के चीज़ बनाते हैं ना, जायके के एतबार से ये उससे कई गुना मज़े की बनेगी। आज मैं आप लोगों के साथ 3 डिशेस शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों की फरमाइश इसी तरह से पूरी करती रहूँगी। और ये ही जो गर्दन मैंने इसके अंदर यूज़ की है, इसी से आप शोरबे वाला सालन बना सकते हैं। उसके अंदर आलू डाल लें, मटर डाल लें, कुछ भी डाल लें, या किसी भी सब्ज़ी में कोई सब्ज़ी आप बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, उसके अंदर आप 2-3 बोटियाँ इसी तरह से गर्दन की डालें, वो बहुत ही मज़े की रेडी होंगी। और अभी बन रहा है जी वेजिटेबल पुलाव। इससे आप सिर्फ चिकन पुलाव भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया ऑयल। इसके अंदर डाला है हमने लहसुन का पेस्ट, उसको ज़रा सा सोते किया करके हमने इसके अंदर डाल दी हैं गाजरें, साथ ही डाल दिया मैंने चिकन की जो गर्दन थी जिसकी हमने यखनी बनाई थी वो डाल के भून लिए, और साथ ही डाल दिए मटर। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम यखनी। इसमें भी मैंने काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी मोटी मोटी क्रश करके डालनी है, पाउडर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। पानी डाल दिया इसमें हमने और डाल दिया मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च। अब पानी में बॉयल आ रहा है, इसमें डाल दिया मैंने सब्ज़ प्याज के जो पत्ते होते हैं वो।
अक्सर मैंने देखा है कि लोग सब्ज़ प्याज लेते हैं, उसका जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो उसके पत्ते होते हैं उसको फेंक देते हैं। पत्तों के अंदर इतने ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स हैं हमारे लिए, इतनी अच्छी जो उसके अंदर है जिंक है, वो बहुत कम चीज़ों में होता है जो उसके पत्तों में है। तो उसको आप ज़रूर अपनी डेली की जो खाने हैं उसमें यूज़ करें। चावल मैंने डाल दिए थे इसके अंदर और उसको दे दिया था दम, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। कितने कलरफुल, कितने मज़े के रेडी हुए हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ केला चिकन डाल के चिकन पुलाव भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे फरमाइश आई थी कि आपने जो राइस बनाए थे उसमें बोनलेस चिकन डाला था, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला चिकन डाल के रेसिपी दी है। ये लिए हैं जी मैंने चिकन विंग्स। ये भी बहुत सस्ती मिल जाती हैं, सेपरेट मिल जाती हैं आप लोगों को चिकन वाली शॉप से। अगर आप लोग किसी गांव में रहते हैं तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें सेपरेटली नहीं मिल रही, तो आप एक दिन पहले जहाँ से चिकन बाय करते हैं उन्हें ऑर्डर दे दें तो वो आपको इकट्ठी करके दे देंगे। इसके अंदर गया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड पाउडर डाला है। मस्टर्ड पाउडर है तो आप इसके अंदर डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो आप वो यूज़ करने, वरना आप लहसुन पेस्ट डाल दें इसके अंदर। और इसको मैरिनेट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 5 से 10 मिनट तक आप इन्हें रखें। और मैंने लिया है मैदा, उसके अंदर डाला है नमक और लाल मिर्च का पाउडर, और इसे हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और मिक्स करके फिर जो हमारी विंग्स हैं वो इसके अंदर हम उसकी कोटिंग करेंगे और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप ही जो जो जिंगर चिकन होता है, जो KFC का चिकन होता है, वो खाल वाला चिकन है उसी से बनता है या विदाउट खाल भी बनता है। तो देखिए आज मैं आपके सामने ये रेसिपी रेडी कर रही हूँ, तो आप देखिएगा कितना अच्छा हमारा जो है वो क्रम्स जो हैं वो बनेंगे। लेकिन आपने जो मैदा है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, इसको कम क्वांटिटी में नहीं लेना। इतना मैदा होना चाहिए कि जब आप इसको रोल कर रहे हैं तो आपके हाथ नीचे ना टच हों। एक दफ़ा से अच्छी तरह से मैंने इसको इसके अंदर रोल कर लिया है। इसको दबा दबा के, इसको मल के, मसल के अब इसको निकाल के थोड़ा सा झाड़ के मैं पानी में डिप कर रही हूँ। और डिप करके मैंने दोबारा से इसको बाउल में डाल के अच्छी तरह से इसको मसला है। और अब देखें इसके क्रम्स कितने माशाल्लाह से खूबसूरत बन गए हैं। इससे मैं फ्राई कर रही हूँ एक फ्राइंग पैन के अंदर। ये देखें इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। आप भी हमेशा चीज़ें फ्राई करते हुए कम ऑयल इस्तेमाल किया करें, ताकि हम ऑयल को कम यूज़ करें और फिर उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बड़े बर्तन में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको वही ऑयल बार बार यूज़ करना पड़ेगा, और वो हमारी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। एक साइड से जो हमारा चिकन है वो माशाल्लाह से पक गया, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने पकाया। अब इसकी जो साइड है वो मैंने टर्न कर दिया। अब देखिए माशाल्लाह से इसके जो क्रम्स है कितने ज़बरदस्त बने हैं। और देखें जो KFC में चिकन होता है या जो बड़ी बड़ी चेन्स के ऊपर आप जाके चिकन खाते हैं, ये जो चिकन है हमारा उससे किसी तरह से भी कम नहीं है, ना ही शक्ल सूरत के एतबार से और ना ही टेस्ट के एतबार से। और इसको मैंने बिल्कुल भी मैरिनेट नहीं किया, सिर्फ जस्ट 10 मिनट के लिए रखा है। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, कोई मेहमान आए हैं, तो आपने उनके लिए चाय के साथ इसको यूज़ करना है, तो आप बेशक जितनी देर में साथ चाय बनाएंगे उतनी देर में इंशाल्लाह ये आपका चिकन रेडी हो जाएगा। और ये जो चिकन है ये इतना कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। ये जो विंग्स हैं इससे भी आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, और ये कम बजट में आपको मिलेंगी, कम कीमत में मिलेंगी, और हर चीज़ इससे आपकी रेडी हो जाती है। सालन, कढ़ाई, कोई भी चीज़ आपने बनानी हो। अब देखिए मैंने काफ़ी ढेर सारा जो विंग्स थी वो इसके अंदर डालनी थी, उनको मसल के मैंने छलनी में डाल दिया, मोटी जो छलनी होती है मोटे सुराखों वाली, और इसको मैंने हिला लिया, हिला के छान लिया। अब एक एक पीस को मैं उठाऊंगी और पानी में डिप करती जाऊंगी, और मैं सारी जो बोटियाँ इसके अंदर डाल लूँगी। आप लोगों ने मेरे हाथों की मूवमेंट चेक करनी है कि मैं किस तरह से इन्हें रोल कर रही हूँ, किस तरह से मैं इन्हें प्रेस करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इनके क्रम्स कितने ज़बरदस्त आए हैं।
वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। मैं वही चीज़ें बड़ी तफसील के साथ, टिप्स और ट्रिक्स सारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन वही नीचे कमेंट्स में आप लोग वही चीज़ पूछ रहे होते हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा तफसील से आप लोगों के साथ शेयर की होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करें, ध्यान से इसको सुना करें, और फिर जो चीज़ मैंने ना बताई हो आप वो चीज़ फिर पूछा करें। देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का हमारा चिकन जो रेडी हो गया, बिल्कुल भी इसके अंदर ब्लड नहीं है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, कलर इसका बिल्कुल फ्रेश गोल्डन है, और चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर है और जूसी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। इतना ये मज़े का चिकन बना था। हम जब बना रहे थे तो गेस्ट भी आ गए हमारे घर, उनके भी बच्चों ने खाया, और वाकई वो अपनी मम्मा से भी फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा आपने भी ये चिकन हमें बना के दिया करना। तो वो मुझसे रेसिपी पूछ रही थी, तो मैंने मजाक में कह दिया कि आपने मेरी रेसिपी वीडियोस में देखनी है और फिर आप लोग ना इसको ट्राई कीजिएगा। और जब भी आप कोई चीज़ डीप फ्राई करते हैं उसको हमेशा छलनी में निकाल के रखा करें, ताकि जो थोड़ा सा एक्सेस ऑयल होता है वो बिल्कुल उसके अंदर से ड्रेन हो जाए, ताकि जो आपकी जो फ्राई और चीज़ें हैं उसमें ऑयल बिल्कुल ना हो, बिल्कुल वो ड्राई हो जाए। मेरी आज की वीडियो यहाँ तक थी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।